गोपालगंज में पुलिस की गाड़ी से टक्कर लगने से 3 युवक घायल। तीनों युवकों की मौत की अफवाह से बिगड़े हालात। गुस्साए लोगों ने पुलिस की गाड़ी में लगाई आग। गोपालगंज में भड़के लोगों ने रोड जाम कर जताई नाराजगी। पुलिस ने भीड़ पर लाठीचार्ज किया। इलाके में तनाव, मौके पर पुलिस बल तैनात। मध्य प्रदेश के रीवा में रफ्तार का कहर। तेज रफ्तार स्कॉर्पियो ने 7 को कुचला, 4 लोगों की मौत, 3 घायल। ग्रामीणों ने सड़क जाम कर मुआवजे की मांग की। उत्तराखंड राज्य के 25 साल पूरे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उत्तराखंड के गठन की रजत जयंती समारोह में शामिल हुए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उत्तराखंड राज्य को 8,260 करोड़ की योजनाओं की सौगात दी। 28,000 किसानों के खाते में फसल बीमा योजना की 62 करोड़ रुपए की रकम भी जारी की गई। प्रधानमंत्री ने एक स्मारक डाक टिकट जारी किया। रजत जयंती पर लगाई गई खास प्रदर्शनी का अवलोकन करने के दौरान पीएम मोदी यहां कुछ बच्चों से मिले। पीएम मोदी ने लोगों से संवाद भी किया। पीएम मोदी ने कहा कि आज का दिन लंबी तपस्या का फल। जब उत्तराखंड नया बना था तब चुनौतियां कम नहीं थी। आज की तस्वीर बदल चुकी है। पीएम मोदी ने कहा कि आज का दिन हम सभी को गर्व का एहसास करा रहा है। उत्तराखंड की देवतुल्य जनता ने जो सपना देखा था वो अटल जी की सरकार में 25 साल पहले पूरा हुआ था। कठुआ में 2 पुलिसकर्मी बर्खास्त किए गए। आतंकियों से रिश्ते रखने के आरोप में कार्रवाई हुई। पुलिस वालों पर आतंकियों को मदद देने का आरोप। जम्मू कश्मीर में आतंकियों के खिलाफ एक्शन। आतंकियों से जुड़े ठिकानों पर छापेमारी जारी। किश्तवाड़ में 25 से ज्यादा जगहों पर छापेमारी। गुजरात एटीएस ने 3 संदिग्ध आतंकी गिरफ्तार किए। आईएसआईएस से जुड़े 3 संदिग्ध आतंकी गिरफ्तार किए गए। गांधीनगर के पास से हथियारों के साथ गिरफ्तारी। बड़ी वारदात की फिराक में थे तीनों संदिग्ध आतंकी। 2 आतंकी यूपी और एक हैदराबाद का रहने वाला था। पिछले 1 साल से गुजरात एटीएस की रडार पर थे। सुरक्षा एजेंसियों को मिली बड़ी कामयाबी। लॉरेंस गैंग से जुड़े 2 गैंगस्टर हिरासत में लिए गए। विदेश में छिपे 2 कुख्यात गैंगस्टर पकड़ा गया। अमेरिका और जॉर्जिया से पकड़े गए गैंगस्टर। बिहार विधानसभा चुनाव के लिए थमा चुनाव प्रचार। दिग्गजों ने झोंकी ताकत। 11 नवंबर को 20 जिलों के 122 सीट पर डाले जाएंगे वोट। 14 को आएंगे नतीजे। अररिया में गरजे योगी आदित्यनाथ। विपक्ष पर निशाना साधते हुए कहा, उन्होंने नौजवानों के सामने पहचान का संकट खड़ा किया। यही असली अपराधी हैं। रोहतास में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा, एनडीए के खिलाफ एक महागठबंधन लड़ रहा है, लेकिन वो हमारे खिलाफ कम और एक दूसरे के खिलाफ ज्यादा लड़ रहे हैं। राहुल गांधी ने किशनगंज में जनसभा को संबोधित करते हुए कहा, बिहार के सभी लोग दूसरे राज्यों में मजदूरी करते हैं, सरकार पलायन नहीं रोक पाई। गयाजी में गरजे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह। बोले, हमें बिहार को विकसित राज्य बनाना है, जंगल राज की तरफ नहीं जाएगा बिहार। वोट चोरी के आरोपों पर राहुल का बड़ा दावा। बोले, वोट चोरी के और भी सबूत समय पर रिलीज करेंगे। राहुल गांधी ने चुनाव आयोग पर उठाए सवाल। मोदी, शाह और ज्ञानेश कुमार की जोड़ी मिली हुई है। यूपी के मंत्री संजय निषाद का राहुल गांधी के बयान पर पलटवार। बोले, चुनाव आयोग एक संवैधानिक संस्थान है, उसका सम्मान होना चाहिए। राहुल गांधी की भाषा गलत है। आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने कहा, बिहार की जनता बदलाव के लिए वोट कर रही है। प्रधानमंत्री हो या केंद्र के मंत्री हो, ये लोग 65% आरक्षण के बारे में कुछ नहीं बोल रहे हैं। तेज प्रताप यादव ने छोटे भाई तेजस्वी यादव को दी जन्मदिन की बधाई। बोले, आज जन्मदिन है, मेरा आशीर्वाद है, खूब आगे बढ़े। अखिलेश यादव ने कहा, बिहार बदलाव के साथ साथ नौजवान मुख्यमंत्री बनाने जा रहा है। नई ऊर्जा के साथ नया मुख्यमंत्री बिहार को मिलने जा रहा है।
आरजेडी सांसद मीसा भारती ने कहा, वोट चोरी का आरोप बिल्कुल सच है। समस्तीपुर में जिस तरह से वीवीपैट की पर्चियां मिली तो कहीं ना कहीं पूरी दाल काली है। चुनाव आयोग दबाव में काम कर रहा है। बिहार चुनाव पर उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने राहुल गांधी पर बोला हमला। कहा, जिन लोगों ने 55 साल तक भारत को लूटने का काम किया वो लोग हम पर आरोप लगा रहे हैं। चिराग पासवान ने एसआईआर पर कहा, विपक्ष ने हमेशा भ्रम फैलाकर चुनाव लड़ने का काम किया। ये विपक्ष की रणनीति का हिस्सा बन गया है। कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने कहा, बिहार के लोग वोट चोरी नहीं होने देंगे। बिहार इनको रंगे हाथों पकड़ेगा भी और सजा भी देगा। मुकेश सहनी का सरकार पर निशाना। एनडीए जनता के जनादेश से सरकार नहीं बनाती, वोट चोरी करती है। अब जनता को फैसला लेना होगा। आरजेडी नेता मृत्युंजय तिवारी ने जीत का दावा किया। बोले, प्रधानमंत्री और गृह मंत्री कट्टा की बात कर रहे हैं। ये कट्टा की भाषा बिहार स्वीकार नहीं करेगा और एनडीए का भट्टा इसी बिहार में बैठेगा। बिहार चुनाव पर बीजेपी सांसद रवि किशन ने कहा, एनडीए की बहुत बड़ी जीत होने जा रही है, जिसकी कल्पना बिहार के लोगों ने कभी नहीं की थी। जनसुराज के संस्थापक प्रशांत किशोर पीएम मोदी पर निशाना उन्होंने साधा और कहा, पिछले 15 सालों से प्रधानमंत्री ने बिहार में कारखाने नहीं लगाए बल्कि गुजरात में कारखाने लगाए गए हैं। बिहार के डिप्टी सीएम विजय कुमार सिन्हा का लालू यादव पर निशाना। आरजेडी के सजायाफ्ता को बदलने की जरूरत। आरजेडी ने राष्ट्रीय अध्यक्ष का पद क्यों नहीं बदलता। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह का कांग्रेस पर निशाना। बोले, राहुल गांधी ने बिहार में कांग्रेस के उम्मीदवारों का चयन वर्चुअल किया। इस बार जनता उनको विदा कर देगी। हिमाचल प्रदेश के बीजेपी नेता जयराम ठाकुर ने राहुल गांधी की वोट चोरी के आरोप पर कहा, राहुल गांधी पूरी तरह विफल हो चुके हैं। इसी प्रकार का नारा पहले भी लगाया गया था जो कांग्रेस पर उल्टा पड़ा। लखनऊ में पुलिस ने लाउडस्पीकर के खिलाफ चलाया अभियान। धार्मिक स्थलों से हटाए अवैध लाउडस्पीकर। डीजीपी के आदेश पर हुआ एक्शन। यूपी की बस्ती में भी अवैध लाउडस्पीकर हटाए गए। धार्मिक स्थलों से एक से ज्यादा लाउडस्पीकर हटाए गए। मानक से अधिक आवाज कम करने के निर्देश। यूपी के सिद्धार्थनगर में नाबालिग बच्ची से गैंग रेप। जुनैद समेत करीब 12 आरोपियों ने बनाया हवस का शिकार। 9 आरोपी गिरफ्तार, अन्य की तलाश जारी। यूपी के प्रतापगढ़ में नशा तस्करों पर बड़ा एक्शन। जेल में बंद ड्रग्स माफिया चला रहा था गैंग। पुलिस ने रेड कर माफिया के घर से 2 करोड़ से ज्यादा कैश बरामद किया। ड्रग माफिया राजेश मिश्रा की पत्नी बेटे समेत 5 गिरफ्तार। लखनऊ में नेशनल एथलीट जूली यादव की सड़क हादसे में मौत। सिलेंडर से भरे ट्रक ने रौंदा। आरोपी की तलाश में जुटी पुलिस। गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत ने गोवा आयरनमैन 70.3 इंडिया को हरी झंडी दिखाई। इस बार 30 से अधिक देशों ने हिस्सा लिया। कर्नाटक में बेंगलुरु में रनर्स क्लब द्वारा आयोजित मैराथन में बड़ी संख्या में लोगों ने हिस्सा लिया। करनाल में सिखों ने सिख मार्शल आर्ट का प्रदर्शन किया। गुरु तेग बहादुर सिंह जी की 350वें शहीदी दिवस के अवसर पर युवा मैराथन हिंद का आयोजन हुआ। गुजरात के डिप्टी सीएम हर्ष सांघवी ने तापी नए न्यायालय भवन का उद्घाटन किया। मध्य प्रदेश के ग्वालियर में सरदार पटेल की 150वीं जयंती पर कार्यक्रम। विधानसभा अध्यक्ष नरेंद्र सिंह तोमर कार्यक्रम में हुए शामिल। दिल्ली में प्रदूषण का स्तर बेहद खराब। लोधी रोड के पास AQI 377 दर्ज किया गया। एम्स के इलाके के आसपास धुंध की परत छाई हुई। AQI 421 दर्ज किया गया जो कि गंभीर श्रेणी में है। अक्षरधाम इलाके के आसपास भी धुंध की परत। AQI 412 दर्ज किया गया।
दिल्ली में वायु प्रदूषण खराब श्रेणी में आनंद विहार के आसपास धुंध की परत छाई। AQI 329 दर्ज किया गया। नोएडा में बढ़ते प्रदूषण से निपटने के लिए नोएडा प्राधिकरण ने विभिन्न स्थलों पर पानी का छिड़काव किया। मुंबई में प्रदूषण का स्तर बढ़ा। कई इलाकों में वायु गुणवत्ता खराब। शहर में धुंध की परत छाई। उद्योगपति मुकेश अंबानी आंध्र प्रदेश पहुंचे। तिरुमाला में श्री वेंकटेश्वर स्वामी मंदिर में भी की पूजा अर्चना। अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि मंदिर में उमड़ा आस्था का सैलाब। रामलला के दर्शन के लिए भक्तों का लगा तांता। श्री राम जन्मभूमि ट्रस्ट के अध्यक्ष नृपेंद्र मिश्र ने हनुमानगढ़ी में पूजा अर्चना की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की 25 नवंबर को अयोध्या दौरे की तैयारियों का जायजा लिया। संभल में सपा विधायक इकबाल महमूद का छलका दर्द। बोले, अगर पाकिस्तान ना बना होता तो आज हम पीएम होते, क्योंकि काबिलियत हमारे खून में है। मुंबई में डंपर की चपेट में आने से एक शख्स की मौत हो गई। वेस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे पर हुआ हादसा। मुंबई में पुलिस स्टेशन के अंदर रील बनाना भारी पड़ा। पुलिस स्टेशन के अंदर सिगरेट पीते हुए बनाई गई थी रील। 3 युवक गिरफ्तार। उड़ीसा के कटक में इमारत का एक हिस्सा गिरा। एक ही परिवार के 3 लोगों की हुई मौत। सीतापुर में मदरसे के अंदर छात्रा से रेप। अवैध रूप से चल रहा मदरसा। दरिंदगी के बाद आरोपी मौलाना फरार। मध्य प्रदेश के बलरामपुर में युवक को बंधक बनाकर मारपीट मामले में एक्शन हुआ। बरिया पुलिस ने 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया। बाकियों की तलाश जारी। गाजियाबाद के लोनी में युवक की हत्या। डंपिंग ग्राउंड के पास जला हुआ शव मिलने से इलाके में सनसनी। छत्तीसगढ़ का वांटेड सुदखोर वीरेंद्र तोमर ग्वालियर से गिरफ्तार किया गया। छत्तीसगढ़ पुलिस और ग्वालियर पुलिस ने संयुक्त कार्रवाई के बाद गिरफ्तार किया। राजस्थान के भीलवाड़ा में पुलिसकर्मी ने किया सुसाइड। जेल परिसर में खुद को मारी गोली। सीतापुर के मिर्दाही टोला इलाके में एक घर में आग लगी। दमकल कर्मियों ने आग पर पाया काबू। छतरपुर के निजी स्कूल में टीचर की पिटाई से 7वीं के छात्र का कंधा टूटा। कॉपी गलती से बदलने पर शिक्षक ने मरोड़ा हाथ। पीठ पर मारे थप्पड़। जयपुर में मामूली विवाद में मारपीट का वीडियो वायरल। सूर्या सिटी कॉलोनी में झगड़े के बाद हुई मारपीट। रायपुर में फरार वीरेंद्र सिंह तोमर की कोर्ट में पेशी हुई। सुदखोर वीरेंद्र सिंह तोमर को ग्वालियर से गिरफ्तार किया गया। रीवा में नाबालिग से सरकारी स्कूल में गैंगरेप। पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया। ग्वालियर में 2 युवकों को दी गई तालिबानी सजा। 5 लोगों पर मामला अब इस मामले में दर्ज हुआ। रेत खदान को लेकर विवाद में मारपीट हुई थी। टीकमगढ़ के बड़ा गांव में किसानों से ठगी का आरोप। किसानों को खाद का उचित मूल्य पर नहीं मिल रहा। व्यापारियों पर ज्यादा पैसे ठगने का आरोप। उड़ीसा के अंगुल जिले में 15 दिन का हाथी कीचड़ में फंसा। वन विभाग की टीम ने रेस्क्यू के बाद बचाई जान। गुवाहाटी में सेना ने एयर शो का आयोजन किया। 93वें वायुसेना दिवस के उपलक्ष्य में आयोजन हुआ। लाचित घाट पर पूर्ण पैमाने पर एयर शो आयोजित किया गया। पाकिस्तान में राष्ट्रपति से ज्यादा पावरफुल बना आसिम मुनीर। शहबाज सरकार ने पावर बढ़ाने के लिए संविधान में संशोधन किया। मुनीर को कमांडर ऑफ डिफेंस फोर्सेस बनाया गया।
मलेशिया और थाईलैंड के तट पर हिंद महासागर में डूबा जहाज 300 से ज्यादा प्रवासी थे सवार, 10 को सुरक्षित निकाला गया, एक शव बरामद, 290 से ज्यादा लोग अब भी लापता। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का अंगोला में गर्मजोशी से स्वागत हुआ। ये दौरा अफ्रीका और ग्लोबल साउथ से संबंध मजबूत करने पर केंद्रित, अंगोला का दौरा करने वाली पहली भारतीय राष्ट्रपति बनी। भारत चीन के रिश्तों में सुधार, दिल्ली से शंघाई के लिए उड़ान भरेगी चाइना ईस्टर्न की फ्लाइट, दोनों देशों के बीच बेहतर कनेक्टिविटी और व्यापारिक संबंधों को बढ़ावा मिलेगा। इंडिगो से दिल्ली से गुआंगझोउ के लिए अपनी दैनिक फ्लाइट शुरू करेगी। एयरलाइन ने 26 अक्टूबर को कोलकाता और गुआंगझू फ्लाइट संचालित कर उड़ानों की बहाली की औपचारिकता की शुरुआत की थी। रूस ने यूक्रेन पर 450 से ज्यादा ड्रोन और 45 मिसाइलें दागी की। पलटोवा और खार्किव समेत कई इलाकों में भारी नुकसान हुआ, 7 लोगों की मौत, कई घायल। पाकिस्तान अफगानिस्तान में तीसरे दौर की शांति वार्ता फेल, तालिबान प्रवक्ता बोले पाकिस्तान का गैर जिम्मेदाराना रवैया, हमला किया तो मुंहतोड़ जवाब देंगे। दिल्ली के बाद काठमांडू एयरपोर्ट पर तकनीकी खराबी, 100 अंतर्राष्ट्रीय 250 घरेलू फ्लाइट्स पर असर। चीन का तीसरा एयरक्राफ्ट कैरियर फुजियान नेवी में शामिल हुआ, इस पर J-35 स्टेल्थ फाइटर भी तैनात किए जाएंगे। हिंद महासागर से ताइवान तक बढ़ेगा चीन का दबदबा। ब्राजील के दक्षिणी राज्य पराना में भारी बारिश के साथ आए तूफान ने भारी तबाही मचाई, कई इमारतें ढही, सड़कें और बिजली की लाइनें भी टूटी। बारिश और तूफान से सबसे ज्यादा नुकसान रियो बोनिटो डो इगाकू शहर में हुआ है। अब तक 6 लोगों की मौत हुई है, 450 से ज्यादा लोग घायल हुए। रूस के दागिस्तान में रूसी KA-226 हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ, हादसे में 5 लोगों की मौत, हेलीकॉप्टर नियंत्रण से बाहर होने के कारण जमीन से टकरा गया। हॉलीवुड फिल्म से जुड़ी श्रद्धा कपूर जुटोपिया 2 के हिंदी वर्जन में जुड़ी हॉप्स के किरदार को देगी अपनी आवाज। अनुष्का शर्मा 7 साल बाद फिल्मों में कर सकती हैं कमबैक, सालों से अटकी चगदा एक्सप्रेस की रिलीज पर जल्द हो सकता है फैसला। यामी गौतम और इमरान हाशमी स्टारर फिल्म हक की स्क्रीनिंग में भावुक हुई मुस्लिम महिला, यामी गौतम का हाथ थाम कर रो पड़ी और कहा बहुत हिम्मत मिली। मां जरीन खान को याद कर भावुक हुई सुजैन खान और कहा मेरी दोस्त, मेरी भगवान, आपने हमें सिखाया कि जिंदगी अपने तरीके से जीनी चाहिए। बॉलीवुड एक्ट्रेस शहनाज गिल को कनाडा थिएटर में धक्के पड़े, बोली लोगों ने चूटियां भी काटी, बचने के लिए दूसरे थिएटर में छिपना पड़ा। राजवीर जवंदा की 28 नवंबर को आएगी नई फिल्म, आखिरी बार बड़े पर्दे पर देख सकेंगे फैंस, परिवार ने लिखा इमोशनल पोस्ट। यूट्यूबर एल्विश यादव ने किया मनीषा रानी को इग्नोर, बगल में खड़ी थी मनीषा, फिर भी नहीं मिले। बिग बॉस 19 को 4 हफ्ते का एक्सटेंशन मिलने की चर्चा आखिरकार खत्म हो गई है। सूत्रों के मुताबिक खबर है कि सीजन को आगे बढ़ाने की कोई योजना नहीं है। बिग बॉस 19 का ग्रैंड फिनाले आधिकारिक तौर पर 7 दिसंबर 2025 को निर्धारित किया गया है। कजाकिस्तान की टेनिस खिलाड़ी एलिना राइबेकिना ने BTA फाइनल्स का खिताब जीता। फाइनल में वर्ल्ड नंबर 1 आर्यन को सीधे सेटों में 6-3, 7-6 से हराया। जोकोविच ने हेलेनिक चैंपियनशिप 2025 जीता, कैरियर का 101वां ATP खिताब अपने नाम किया। जोकोविच ने ये मैच 4-6, 6-3, 7-5 से जीता। वर्ल्ड चेस चैंपियन डी
गुकेश गोवा में चल रहे फीजे चेस वर्ल्ड कप से बाहर हुए 19 साल के गुकेश को जर्मनी के ग्रैंड मास्टर फ्रेडरिक स्वान ने 0-5 और 1-5 से हराया। भारत के शतरंज ग्रैंड मास्टर की सूची में एक और नाम जुड़ा। तमिलनाडु के राहुल वीएस 91 ग्रैंड मास्टर बने। फिलीपींस के ओजामी सिटी में चल रही 6वीं आसियान इंडिविजुअल चैंपियनशिप में एक राउंड पहले ही ये तमगा हासिल किया। भारत ने ऑस्ट्रेलिया से T20 सीरीज जीती। 5वां मैच बारिश के कारण बेनतीजा। पहला मैच भी बेनतीजा था। चौथा और तीसरा मैच भारत ने जीता था, जबकि ऑस्ट्रेलिया ने दूसरा मैच जीता था। पाकिस्तान ने साउथ अफ्रीका को वनडे सीरीज हराई। तीसरा मैच 7 विकेट से जीता। पाकिस्तान ने 25.1 ओवर में 3 ही विकेट खोकर टारगेट हासिल किया। भारतीय सेना में हवलदार रविंद्र सिंह ने वर्ल्ड शूटिंग चैंपियनशिप में गोल्ड जीता। काहिरा में आयोजित इस चैंपियनशिप में भारतीय टीम ने अब तक 4 मेडल जीते। इनमें से 1 गोल्ड, 1 सिल्वर और 2 ब्रॉन्ज शामिल हैं। हॉकी इंडिया ने 31वें सुल्तान अजलान शाह कप के लिए भारतीय पुरुष हॉकी टीम का ऐलान किया। डिफेंडर संजय को सौंपी कप्तानी। मलेशिया के इपोह में 23 से 30 नवंबर के बीच होगा टूर्नामेंट। दिसंबर के दूसरे हफ्ते में हो सकता है आईपीएल 2026 का मिनी ऑक्शन। टूर्नामेंट की 10 टीमों को रिटेंशन के लिए 15 नवंबर की डेडलाइन दी गई।